परमात्माओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। अपनात्माओं, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता दिखानी पड़ेगी, लेकिन पुण्यात्माओं अब तो परमात्मा ने कहा कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसमें आपको दिखाते हैं ये श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके 7वें अध्याय को हम आपको दिखाते हैं। 7वें अध्याय में इस गीता ज्ञानदाता ने, यानी काल गीता ज्ञानदाता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है अपने पुत्र में। अथ 7वां अध्याय, 7वां अध्याय प्रारंभ। इसमें प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण समग्र विभूति बल मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते हैं ई विसा ज्ञान सुनाऊंगा कि तू मुझको समझेगा तो उसमें संशय रहित हो जाएगा मैं के हूँ। दूसरे में कहा है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वालों में योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको जानता है, तत्व से जानता है। अब देखो, इसका अर्थ है कि यो ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा इतने, इसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। यहाँ देखो 12 से प्रारंभ करेंगे, अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 12। ये 7 और ये 12। इसमें क्या कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। सतोगुण से क्या है, सतीथि, और रजोगुण ब्रह्मा जी से, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं हैं। पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करके आगे चलेंगे। इस काल को, ज्योति निरंजन को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का श्राप लगा हुआ है और 25% ये और उत्पत्ति करता है। प्रतिदिन 1 लाख, 1.25 लाख उत्पन्न करता है, 1 लाख खाता है। और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब यहाँ से हम आगे चलेंगे। तो ये काल कहता है कि जो ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु से तो सती थी, रजोगुण ब्रह्मा से जो उत्पत्ति और श्री तमोगुण शंकर से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूँ, इसका निमित्त मैं हूँ। लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये वो अलग रहता है, इनसे अलग है। तो यहाँ देखिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का प्रमाण। अब केवल हिंदी में इन्होंने बहुत कुछ छुपा दिया, इनकी समझ में ना आया, उसको गलत छोड़ दिया या गलत अनुवाद कर दिया। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित, इसमें संस्कृत साथ है, भाग प्रथम। ये देखिएगा, अथ देवी भागवतम, अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सैमात्यम, श्री खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4।
इसके तीसरे स्कंद में अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, ये तीसरा स्कंद यहाँ प्रारंभ हुआ और इसके 11वें पृष्ठ पे ये देखिएगा 11वें पृष्ठ पे और तीसरे स्कंद में और 5वें अध्याय का और 8वां श्लोक पढ़ेंगे। 7वां समाप्त हुआ, 8वां शुरू हुआ। हे माता, ये शंकर भगवान अपनी माँ दुर्गा को बोल रहा, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं, युक्त क्यों किए हैं? अब ये तो आपने हिंदी पढ़ी, इस संस्कृत पढ़ कर देखेंगे क्योंकि हम नागरी लिपि से परिचित हैं। संस्कृत है 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है। शंकर जी कह रहे क्यों, किस प्रकार, क्यों मुझे बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया। तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बनाया, रचा, उत्पन्न कराया। और कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों उत्पन्न किया। और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। वैसे तो आपने तीसरे स्कंद में देवी पुराण में यह भी पढ़ लिया था कि तीनों गुणों से उत्पन्न हम, केवल हिंदी वाले में शंकर ब्रह्मा और विष्णु हम नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये पुराण आपका समझ में आएगा। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इस पुराण यानी इस पवित्र पुराण देवी भागवत को के अंदर प्रमाण देखने के बाद अब आपके हृदय में ये तत्व ज्ञान, गीता जी का ज्ञान के ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है, ये आसानी से गले उतर जाएगा। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक फिर पढ़ाएंगे। और भी जो रजोगुण, ये कोड वर्डों में है, सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, यानी विष्णु सतोगुण माने विष्णु से जो सतिथि होती है जीवों की, और जो रजोगुण से और तमोगुण से अर्थात सृष्टि और विनाश जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी से होता है, होने वाले हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि वो उनके मुझसे ही हो रहे हैं, मेरे कारण ही हैं, मैंने ही उनको ये ड्यूटी दे रखी है। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं, क्योंकि ये अलग रहता उनसे। 13वां गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी इन तीनों गुणों के कार्य रूप सात्विक विष्णु जी, राजसी ब्रह्मा जी, राजस और तामस शिव जी की ही पूजा, इसके ऊपर ये तीनों प्रकार के भाव में ये सारा संसार प्राणी समुदाय इसमें मोहित हो रहा है, इन्हीं पर आसक्त है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ऊपर जो अलग से मैं हूँ वो मुझे नहीं जानते। एक बार फिर दिखाते हैं आपको श्री शिव पुराण, इससे और थोड़ा सा सहयोग मिलेगा आप जी को इस पवित्र ज्ञान के समझने में। ये श्री शिव पुराण देखिएगा।
ये है श्री शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये और इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार हैं। ये देखिएगा, इसके 110 पृष्ठ पे है। रुद्र संहिता 9वां अध्याय, रुद्र संहिता ये 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। पृष्ठ नंबर 110 संक्षिप्त शिवपुराण 9वां अध्याय समाप्त होता है, इसके बिल्कुल ऊपर है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव यो काल गुणातीत माने गए हैं। यो ब्रह्म ये गुणातीत, ये इनसे अलग है, इनसे न्यारा है। और ये श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12, 13, 14, 15 में यह स्पष्ट हो रहा अपने आप कि ये काल गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये कहता तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो जो हो रहा है, सतिथि उत्पत्ति, सतिथि और संहार, इसका मुख्य कारण मैं हूँ। लेकिन ये मुझ में नहीं और मैं इनमें नहीं, इनसे अलग है, भिन्न है। प्रमाण देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, ये टट जाता है कई बार बोलना तो दूसरा पटा। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 7 क्या अभी आपने 12वां श्लोक सुना पढ़ा कि और भी जो सतगुण विष्णु जी से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, रजगुण ब्रह्मा जी से यानी सती उत्पत्ति, तमगुण शिव से संहार, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। और कहते हैं 13वें में कहा है गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों प्रकार के भावों से इनमें में आसक्त है ये व्यक्ति, ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अपनात्मा इसे स्पष्ट हो गया कि कोई और देव भी हैं इस ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों गुण ये देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ संकेत है, क्योंकि गीता जी कोड वर्डों में ज़्यादा है, नहीं जानता। अब देखना 14 और 15 में कमाल हो गई। अध्याय नंबर 7 का ही अब श्लोक नंबर 14 और 15 देखियो, तोड़ पाट दिया कति पवित्र गीता जी ने, कमाल कर दिया। ये 14वां श्लोक है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल नॉन एज द त्रिगुण माया, ये त्रिगुण माया मेरी माया त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठा हुआ अधिक लाभ मिल जाता है। भजते हुए इस संसार इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात जो वेद आधार से ब्रह्म की साधना काल की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा वो नहीं करते और उनको उससे अधिक लाभ मिल जाता है। और फिर क्या बताते हैं 15वें में कमाल कर दिया, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले लाभ पर ही आसक्त हो गए हैं, जो और किसी के बारे में इनसे आगे किसी देव की बारे के विषय में सुनना भी नहीं चाहते। उनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन्हीं की पूजाएं करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते।
कहते देखो ना, वो भी कोई भजन के हैं, वो तीन और तीनों देवता इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की पूजा नहीं करते। वो तो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, मुझे नहीं भजते, ब्रह्म साधना नहीं करते। अब पुण्यात्माओं, अब फिर देखना हो परम पिता की अमृतवाणी, अब आसानी से समझ में आओगे आपके। ये आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर में, यही सृष्टि रचना। अब ये देखिएगा, ये पवित्र कबीर सागर, अब कई कबीर पंथी क्यों ना तो कबीर सागर का ज्ञान वो बहका देते हैं पुण्यात्माओं को। देखो पुण्यात्माओं, ये इतना मोटा कबीर सागर है, चारों वेद मिला दे तो भी ये इनसे मोटा पड़े, क्योंकि वो तो अनुवादित है हमारे पास हैं, और ये बिल्कुल सीधी वही वाणी है, वो दोहे और श्लोक हैं जैसे वेदों के होते हैं। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई के द्वारा ये प्रकाशित है। इसका कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, इसके द्वारा ये संशोधित है, संपादक ये है इसके। और यहाँ देखिएगा ज्ञान बोध, बोध सागर में, ज्ञान बोध ये अध्याय है बोध सागर का, 20-21 पृष्ठ पे। यहाँ यही लिखा है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए नाम नियारा। ये राम है, ये मिसप्रिंट इन कबीर पंथी ने थोड़ा बहुत उलझा दिया इसमें। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराही, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बन छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। 3 लोक के जीवों को खाता है ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, नए ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न कर लेगा, इनको भी खावेगा वो उनके अपने पुत्रों को। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा।
अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। तीन देव असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार।